दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से टेक्निकल चिराग चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे AIYMA A70 मोनो एम्पलीफायर के बारे में। और आज सिर्फ इसके फीचर्स नहीं देखेंगे बल्कि इसकी साउंड की क्वालिटी को भी गहराई में परखेंगे। क्या यह सच में ऑडियोफिल ग्रेड साउंड देता है या फिर केवल नाम का ही दम है? सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूनिक कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग। इस एम्पलीफायर को भाई समझदारी से देखना, इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग का। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको बॉक्स देखने को मिलता है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है AIYMA, उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है A70 जो कि एक मोनो एम्पलीफायर है। उसी के साथ में आपको नीचे कुछ लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। 300 वॉट है भाई, ये सिंगल मोनो एम्पलीफायर 300 वॉट का है। और उसी के साथ में इसको 1.0 या फिर 1.1 चैनल भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं आगे बताऊंगा। तो ये कुछ इस टाइप का बॉक्स है। उसी के साथ में आप देख सकते हैं चारों तरफ से ऐसा है। और ये भाई बहुत दूर से आया है तो थोड़ा बहुत कमजोर हो गया है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर देखने को क्या मिलता है, ये देखिए भाई तुम, फॉर्म की पैकिंग और खत्म। बस आपको यहाँ पे AIYMA का कुछ इस टाइप का यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। और भाई साहब ये जो यूजर मैनुअल है, इसके अंदर आपको ये देखो यूजर मैनुअल पूरा इसी में इन्होंने सारा दिखा रखा है, कैसे काम में लेना है, क्या इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ इसी में आपको देखने को मिल जाती है। उसी के बाद में अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का पावर सप्लाई यूनिट। और भाई ये कितने की है मालूम है तुमको? ये कितने एम्पियर की है और कितने वोल्ट्स की है आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। ये लीजिए, इसको रखते हैं साइड में। उसके साथ में एक आपको यहाँ पे पावर कोड देखने को मिलती है एंड बढ़िया क्वालिटी की हैवी पावर कोड ये है। अब आते हैं मेन आइटम के ऊपर। और कुछ बचा है? नहीं बचा। मेन आइटम है अपना ये, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर आपको एक ये कुछ इस टाइप का ये वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इस पे आप डिटेल पढ़ लीजिएगा और आपकी वारंटी काम में आएगी। इस एम्पलीफायर पे आते हैं आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो सब्र आपसे भी नहीं हो रहा है, मुझे मालूम है। इसको सबसे पहले खोल लिया जाए। वाह क्या बात है, एक बार ये चेक कीजिए आप। ये कुछ इस टाइप का एम्पलीफायर है। अब इस पे क्या क्या देखने को मिलता है वो सब समझाता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की। तो भाई साहब ये एक 300 वाट का एम्पलीफायर है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पावर सप्लाई भी उसके लायक देखने को मिलती है। ये जो पावर सप्लाई है ये आपको 48 वोल्ट्स और 5.4 एम्पियर देगी। और बहुत ज्यादा स्टेबल पावर सप्लाई है, आपके एम्पलीफायर को रन करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उसी के साथ में ये पावर कोड है, इसके साथ में चलाना रहेगा। इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है, इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। सेटअप बनेगा ना तगड़ा बनेगा, एकदम शानदार बनेगा। मैं भी फ्यूचर में इस एम्पलीफायर को यूज करके एक सेटअप बनाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा। जैसा भी लगेगा आप मुझे कमेंट करके बताएगा। इस एम्पलीफायर के फ्रंट में आपको यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है जो कि टॉगल वाला है। उसके साथ में आपको यहाँ पे सबवूफर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए एक वॉल्यूम नॉब देखने को मिलता है। उसी के साथ में आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए एक वॉल्यूम नॉब देखने को मिलता है। उसी के साथ में आपको XLR to RC स्विच करने के लिए एक टॉगल स्विच और देखने को मिलता है। पीछे की साइड में अगर अपन आए तो पीछे की साइड में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलती है स्पीकर आउट। ये जो स्पीकर आउट है ये गोल्ड प्लेटेड है, तो कनेक्टिविटी में तो भाई तुम्हारी एकदम मजे हो जाएंगे। इससे ज्यादा बढ़िया कनेक्टिविटी तो और कहाँ ही मिलेगी। उसी के साथ में ये जो एम्पलीफायर है ये 24 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक की सप्लाई से चल जाएगा। तो तुम्हारे को टेंशन भी नहीं है, तुम्हारे पास जैसी कैसी सप्लाई से चला सकते हो। और इसको परचेस करोगे तो भाई सप्लाई तो साथ में आएगी, तो उसी को काम में ले लेना। उसी के साथ में यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक ट्रिगर इन भी देखने को मिलता है। भाई एक दो एम्पलीफायर अगर साथ में चला रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। एक चीज जो कि आपने बहुत ही रेयरली देखी होगी, ऐसे मोनो एम्पलीफायर के अंदर आपको सबवूफर आउट भी देखने को मिल रहा है। अगर आप एक एक्टिव सबवूफर इसके साथ यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसी के साथ में ये एक मोनो है तो आपको एक सिंगल RC देखने को मिलता है, तो एक आपको यहाँ लगाना रहेगा। और अगर आपको इसको स्टीरियो सेटअप में बनाना है तो इसे आपको 2 एम्पलीफायर लेने रहेंगे और दोनों में एक केबल डालनी रहेगी, आपका स्टीरियो बनेगा। वैसे मोनो है तो मोनो में एक सिंगल केबल भी लगाएंगे आप, तो ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। उसी के साथ में यहाँ पे आपको RC के ऊपर एक 6 dB का कट देखने को मिलता है, तो आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, कटा भी सकते हैं। जैसा आपका साउंड इंटरफेस, जैसा आपका जरूरत उस अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं आपको, इसके अंदर इनपुट में एक तो RC है, उसी के साथ में आपको XLR इन देखने को मिलता है। मतलब प्रॉपर्ली अगर बैलेंस आउटपुट भी आप इसके साथ में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैलेंस इन देना पड़ेगा और वो आपका XLR दे सकता है। तो अगर आपके पास XLR का सौदा है तो आप इसमें लगा सकते हैं और XLR से भी बिल्कुल एकदम बैलेंस आउटपुट ले सकते हैं। वो थोड़ा अनबैलेंस आउटपुट आएगा ऑब्वियसली RC से, जो भी इन्होंने दे रखा है, तो आपकी इच्छा के ऊपर आप जैसा चाहे वैसा इसमें काम में ले सकते हैं। ये एम्पलीफायर आपको 300 वाट डिलीवर करके दे देगा। एक चीज और इसके अंदर जो कि सबसे ज्यादा मुझे शानदार लगी, ये मोनो एम्पलीफायर फुल रेंज पे भी वर्क करता है और ये बिल्कुल सबवूफर वाली फ्रीक्वेंसीज पे भी वर्क करता है। इसके ऊपर आपको एक स्विच देखने को मिलता है इस एम्पलीफायर के नीचे यहाँ पे। इसमें आप इसको सबवूफर पे भी स्विच कर सकते हैं, फुल रेंज पे भी स्विच कर सकते हैं। और जब आउटपुट लेने की बारी आएगी तो 300 वाट आउटपुट अगर आप सबवूफर से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट वायर लगाइए सबवूफर के, पैसिव आउटपुट ले लीजिए। अगर आप फुल रेंज आउटपुट लेना चाहते हैं तो भी यहाँ लगाए वायर और ले लीजिए। 300 वाट आपको 4 ओम पे देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आपको
आपको सबवूफर फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। ये फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन आपके जो सबवूफर आउट आप लगाएंगे एक्टिव वाला, उसके लिए काम करता है और ये कहां से कहां तक वेरी करता है। तो ये सबवूफर का जो नॉब है ये आपको 40 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक के बीच का वेरिएशन देता है, जिसमें आप जहां पे भी चाहें वहां पे इसको सेट कर सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन ये जो सबवूफर वाला वॉल्यूम है ये आपको आउटपुट पे काम आएगा, स्पीकर आउट पे, जब आप इसको सबवूफर स्विच करके रन करेंगे। और अगर आप नॉर्मली रन करेंगे तो ये वाला वॉल्यूम आपके काम आएगा। बिल्ड की बात करें, डिजाइन की बात करें तो एक हैवी एल्यूमिनियम बिल्ड आपको देखने को मिलती है। क्वालिटी भाई इतनी ज्यादा शानदार है, तुम खुद इसको यूज करोगे तब तुम जाके समझोगे कि बिल्ड क्या होती है। पाउडर कोटेड बॉडी देखने को मिलता है और ये ऑब्वियसली हीट भी होता है, तो इसके ऊपर आपको एक हीट के लिए बढ़िया बड़ा चैम्बर देखने को मिल रहा है। दोनों साइड आपको यहाँ पे वेंट्स कटिंग किए हुए देखने को मिल जाते हैं, जो कि सीएनसी के अंदर काट रखे हैं दोनों साइड के। और फ्रंट भी आपको कुछ इस टाइप का एकदम अमेजिंग लुक के साथ देखने को मिलता है। उसी के साथ में आउटपुट मोड्स की अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली 1.0 या फिर 0.1 पे काम करता है इसी बॉडी के साथ। अगर आप 1.0 पे यूज करेंगे तो आपको एक स्पीकर आउटपुट मिल जाएगा और अगर आप 0.1 यूज करेंगे तो वही स्पीकर आउट आपका सबवूफर में चेंज हो जाएगा। उसी के साथ में फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो ये 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक का पूरा फ्रीक्वेंसी रेंज कवर करता है। इसके ऊपर आपको 2 ओम से लेके 8 ओम का लोड देने की परमिशन है। इस पे आप 2 ओम का लोड भी दे सकते हैं, 8 ओम का लोड भी दे सकते हैं। 2 ओम मैं तो कम ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि एम्पलीफायर को बिना बात का लोड देना रहता है, लेकिन आप चाहें तो दे सकते हैं, ये उसके कैपेबल है। 4 ओम में प्रेफर करता हूँ क्योंकि 4 ओम के स्पीकर्स ड्राइवर्स आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप 8 ओम यूज करते हैं तो ये एम्पलीफायर एकदम अच्छे तरीके से चलने वाला है और आपको डिसेंट आउटपुट दे देगा, बस वो है थोड़ा वोल्टेज कम हो जाएंगे। अब मैं अगर बात करूं इसकी डिजाइन का कि भाई कितना लंबा है कितना चौड़ा है, तो 126.5 mm बाई 154.5 mm बाई 42 mm इसकी पूरी गणित है। मैं फोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा आराम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यूज क्या किया हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर आपको रूबिकॉन के कैपेसिटर देखने को मिलते हैं, निचिकॉन के कैपेसिटर देखने को मिलते हैं और वीमा के कैपेसिटर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ में ये पूरा अपने साथ में 900 ग्राम वजन लेकर आता है। और ये कैपेसिटर आपने अगर नहीं सुने तो एक बार चेक करिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि इसकी बिल्ड कितनी ज्यादा प्रीमियम है। AIMA का जो ये A70 मोनो एम्पलीफायर है भाई साहब, ये एकदम न्यूट्रल साउंड प्रोवाइड करता है और डिफरेंट टाइप के स्पीकर के साथ में बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। उसी के साथ में इसके जो ट्रांजिस्टर है उनके साथ में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अंदर हीसिंग और हमिंग नाम की तो चीज नहीं है, उसकी हेल्प से आपको एकदम क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। इसकी जो THD+N वैल्यू है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्लस नॉइस, वो 0.001% की है। आप सोच सकते हैं कि मतलब ये एकदम साइलेंट एम्पलीफायर है, बिल्कुल साइलेंट। सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो इसका है 116 dB, जो कि एकदम क्लियर ऑडियो आपको देता है। जो एक्टिव सबवूफर है उसके लिए 2 वोल्ट का आपको सिग्नल आउटपुट देखने को मिलता है, जो कि डिसेंट है। और जो XLR का इनपुट इसके अंदर लगेगा वो 6.35 mm वाला लगेगा। तो काफी बातें हो गई, अब इसके कुछ साउंड टेस्ट आप सुनिए। तो साउंड टेस्ट आपने सुना। अब मैं इसकी कुछ ऐसी चीजें आपको बताता हूँ जो कि मैंने नोटिस की है। म्यूजिक के हाई एंड लो लेवल पे भी ये अपनी जो डिटेल्स है उसको नहीं खोता है। वाइड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सुनने में भी फील होता है। 20 हर्ट्ज से लेके
20 किलो हर्ट्ज तक का आप इसके अंदर सुनेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। बैकग्राउंड जो है बिल्कुल साइलेंट है, अगर कोई म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है तो ये सर भर नहीं करेगा, एकदम साइलेंट रहेगा। मोनो एम्पलीफायर की एक खासियत हमेशा रहती है कि भाई साहब उसके अंदर आपको एक ही चैनल पे सारा फोकस देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आपको 100% फोकस एक ही चैनल पे देखने को मिलता है, जिससे बेटर इमेजिंग और बेटर क्लियरिटी आपको मिल पाती है। वोकल्स के अंदर जो क्लियरिटी है वो हमेशा अवेलेबल रहती है। बेस जो है वो बहुत ज्यादा बूमी नहीं है और नहीं बहुत ज्यादा वीक है, बेस बैलेंस्ड है और टाइट है। मिड रेंज जो है ना, मिड रेंज की जो रिचनेस है वो बहुत ज्यादा स्वीट है और इसका वार्म नेचर है। ऑप एम्प से आप इसके नेचर्स को भी चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट जैसे कि बात करें कोई गिटार है, वायलिन है, पियानो है, अगर इस टाइप का आइटम अगर आप सुनोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसकी हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर शार्पनेस है लेकिन हार्शनेस नहीं है। एक चीज इसमें और आप यूज कर पाएंगे, सबवूफर को जब आप लो पे ले जाएंगे 40 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के अंदर ये बहुत ज्यादा डीप जाता है और बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। इसका जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट ट्रांजिएंट है। आप कोई भी बीट सुनोगे, ड्रम्स बज रहे हैं, कुछ भी इस टाइप का अगर बीट है तो क्विक रिस्पॉन्स करता है और आपको अच्छे से फील करवाता है। अब अगर बात करें इसके लीनियर साउंड सिग्नेचर की, तो ना तो ये ज्यादा वार्म है और ना ही ज्यादा ब्राइट है। रिकॉर्डिंग के छोटे छोटे से डिटेल्स जैसे कि ब्रीदिंग हो गई, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो भी आपको एकदम क्लियरली सुनाई देंगे। कोई भी इसके अंदर डिटेल का लॉस देखने को नहीं मिलता है। और सबकी पसंद इसके ऊपर अगर आप फ्लैक और वेव जैसे 24 बिट के फॉर्मेट सुनते हैं तो उसके लिए तो ये बेस्ट चीज है। उसके अंदर ये आपको बहुत अच्छे डिटेल्स निकाल के दे सकता है। ये उन लोगों के लिए नहीं ही कहना चाहूंगा जो कि हमेशा ओवरकिल बेस के चक्कर में भागते रहते हैं। इसका जो बेस है कभी भी मिड्स को, ट्रेबल को कभी नहीं दबाता है। इसका जो साउंड है भाई वो नॉन फटीग है। कभी भी आपको सुनने के अंदर ऐसा नहीं लगेगा कि यार सिर चढ़ने लग गया, या आपका अगर आप लॉन्ग लिसनर हो तो ये बेस्ट है आपके लिए। लंबे टाइम तक सुनोगे तो आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। एक चीज और है, अगर आप इसको आपके स्टूडियो मॉनिटर्स के साथ में भी लगाते हैं तो हालांकि आपको इसे 2 चाहिए रहेंगे अगर आप स्टूडियो आउटपुट लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मोनो आउटपुट से काम चला रहे हैं और इसको आप स्टूडियो मॉनिटर के साथ यूज कर रहे हैं तो एक कमरे के अंदर क्लोज रेंज में इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। इंपॉर्टेंट चीज, लाउडनेस हमेशा बनी रहती है, क्लियरिटी हमेशा बनी रहती है, और आप कितना ही इसको वॉल्यूम को गेन दे दोगे या फिर कम कर लोगे तो आपकी क्लियरिटी कभी लॉस नहीं होती। क्लियरिटी हमेशा मेंटेन रहती है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो भाई साहब डीपर साइड भी जाते हैं तो अच्छे से फील होते हैं और बढ़िया तरीके से सुनाई देते हैं, 3D फील कराते हैं, बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है। और सबसे बढ़िया बात जो कि मोनो एम्पलीफायर की खासियत है, अगर आप इसे 2 यूज करते हैं और लेफ्ट राइट पोजिशनिंग करते हैं और सुनते हैं, सिंगर की जो ऑडियो है वो जैसा लाइव गाया है, जैसा उसने रिकॉर्ड किया है, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट से सुन रहे हैं तो बिना आपको डिटेल लॉस के और बिना आपको सेपरेशन लॉस के ये डायरेक्टली सुना सकता है। इतनी इसकी पावर है। ये जो एम्पलीफायर है इसकी क्वालिटी बहुत महंगे जो एम्पलीफायर्स आते हैं उनकी टक्कर की है। तो अगर आप ये परचेस करते हैं तो आप उस टाइप की रेंज के ऑडियो को कवर कर पाएंगे कम बजट के अंदर। ऑप एम्प का इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो उसके हिसाब से आप आपके जैसे आपका साउंड सिग्नेचर चाहते हैं, वार्म, एनालिटिकल, डायनेमिक, वो आप इस पे एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी आपकी गणित लगेगी लेकिन इस पे आप एडजस्ट कर पाएंगे। एम्पलीफायर में बजते टाइम पे कहीं पे कोई बायस ड्रम या ऐसी कोई किक आती है तो ये बिना किसी क्लिपिंग के फास्ट रिकवरी करता है और एकदम अच्छा आउटपुट डिलीवर करता है। मैंने इसको जितना सुना तो भाई ये क्लासिकल, EDM, बॉलीवुड, रॉक, जैक जैसा आप सुनना चाहें, जैसा भी, उसके लिए ये अच्छा ही है। और मोनो है तो भाई बिल्कुल 100% फोकस जाता है एक ही तरफ, और आवाज डिटेल्स के अंदर लॉस इसके अंदर बिल्कुल भी ना के बराबर कह सकते हैं। सुनोगे तो आपको पता चलेगा। और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा हो सकता है जो कि म्यूजिक डिटेल प्लान करते हैं, कोई म्यूजिक मिक्सिंग प्लान करते हैं, कोई एडिट्स वगैरह करते हैं, या कोई प्रोड्यूसर्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको जो डिटेल सुननी रहती है ये उसके लिए अच्छा है। ये ऐसा नहीं कि भाई आपको बिना काम का ओवरकिल बेस दे रहा है, बिल्कुल हार्श ट्रबल फेंक रहा है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको डिटेल्स मिलती है। अब लास्ट में अगर एक ही बात बोलूं तो इसके अंदर आपको म्यूजिक केवल सुना ही नहीं देता है, महसूस भी होता है। ये सबसे बेटर वर्क करता है 4 ओम और 8 ओम्स के स्पीकर पे, विदाउट डिटेल लॉस, एकदम बढ़िया तरीके से बेटर आउटपुट, बेस्ट आउटपुट आपको मिलता है। इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग का डिले नहीं है, तो भाई गेमिंग के लिए, मूवीज के लिए भी ये, अगर इंस्ट्रूमेंट मॉनिटरिंग भी आप करना चाहें तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो थी मोनो A70 एम्पलीफायर की एकदम डिटेल के अंदर कि ये किस टाइप की आपको ऑडियो देता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर से लाइक करना, चैनल बनाए जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ऐसे ही रिव्यूज और देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर से कर देना, आपके लिए और वीडियोस तैयार है। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।